जय श्री राम सभी को। देखिए, आज जानते हैं कि जब सूर्य महाराज जन्म कुंडली के कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को कैसा फल प्रदान करते हैं। तो कुंडली के 10वें भाव को कर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के कर्म का, राज्य का, प्रोफेशन का पता लगाते हैं। व्यक्ति का अन्य लोगों से संबंध कैसा रहेगा, यानी जनता से संबंधों के बारे में भी यहीं से पता लगाते हैं। इसी भाव से व्यापार, राजयोग, मान सम्मान, उच्च पद प्राप्ति के बारे में भी 10वें भाव से ही जानकारी प्राप्त की जाती है। जब भी जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य महाराज विराजमान होते हैं तो यहाँ ये दिग्बली हो जाते हैं और 10वें भावस्थ सूर्य अंश बली हों तथा पाप पीड़ित न हों तो अवश्य ही ऐसा व्यक्ति सरकारी विभाग में उच्च पद प्राप्त करता है। ये उच्च कोटि का राजयोग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति अप्रत्याशित उन्नति करता है और शासन प्रशासन से जुड़े हुए होते हैं। 10वें भाव में सूर्य वाला व्यक्ति एक राजा तुल्य गुणों वाला होता है। सूर्य एक रॉयल प्लेनेट है और ऐसा व्यक्ति रॉयल कर्म करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को विदेशों से भी सूर्य महाराज लाभ दिलाते हैं और ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही यानी कि 18 वर्ष से पहले पहले ही उच्च शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं और कम उम्र में ही दूसरों को शिक्षा देने का कार्य भी करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक अपनी अलग ही छवि बनाते हैं और यदि सूर्य शुभ अवस्था में बली होकर के 10वें भाव में बैठे हों तो जीवन के प्रारंभिक भाग में ही इनको बुलंदियां हासिल होने लग जाती हैं। जब 10वें भावस्थ सूर्य बली हों तथा मेष राशि में उच्च के होकर के बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश जैसे पद की प्राप्ति भी कर सकता है। 10वें सूर्य वाला व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। यदि 10वें भाव में सूर्य पीड़ित हो रहे हैं राहु, केतु या शनि से तो आपको सूर्य को बल देना होगा, जिसके लिए सूर्य उदय होने से पहले ही अवश्य उठ जाना चाहिए। बल्कि सूर्य पीड़ित ना हो तब भी जीवन में अच्छा फल प्राप्त करने के लिए हमेशा सूर्य उदय से पूर्व ही उठना चाहिए और गायत्री मंत्र या सूर्य मंत्र से सूर्य को बल दें। साथ ही रोज सूर्य नमस्कार भी किया करें। यदि आपके पिता बहुत पीड़ा संकट से गुजर रहे हैं, उनको बहुत परेशानी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके सूर्य पीड़ित हैं, तो आपको सूर्य को बल देना अति आवश्यक हो जाता है। एक और विशेष बात बताते हैं कि यदि आपके सूर्य उच्च राशि यानी कि मेष राशि में है तो आपको जीवन में कभी भी किसी को सूर्य की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। और यदि सूर्य नीच की राशि यानी कि तुला राशि में बैठे हुए हैं तो कभी भी सूर्य की वस्तुओं का दान नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको सूर्य बुरा फल देने लग जाते हैं। जब सूर्य 10वें भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पसंद नहीं करता है। जीवन में हमेशा गतिशीलता चाहता है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे व्यक्ति चाहता है कि इतनी ऊंचाइयां छू ले कि दूसरा कोई व्यक्ति ना छू सके। हमेशा सब लोगों से आगे निकलने की ललक मन में रहती है और बली सूर्य सक्सेस भी देता है। 10वें भाव में बली सूर्य वाले व्यक्ति के अंदर लीडरशिप स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है और इतनी अच्छी होती है कि दूसरे लोग इनसे बहुत ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे लीडर बनकर अपने टीम मेंबर्स को उनके काम में सफलता दिलाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करते हैं। इसी गुण के कारण इनके मित्र और अधीनस्थ व्यक्ति इनके साथ जुड़कर कार्य करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं।
जिनके भी दसम भाव में सूर्य स्थित होते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। लेकिन सफलता डिपेंड करती है सही समय पर सही तरीके से अवसरों का लाभ उठाने पर। इसका निर्णय गोचर में चल रहे ग्रहों पर भी बहुत डिपेंड करता है। दसम भाव में सूर्य वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चिंता अपने कैरियर की होती है, और बली सूर्य हो तो उसे कैरियर में बहुत अच्छी सफलता भी मिलती है। देखिए, हर इंसान के अंदर एक टॉप लेवल पर पहुंचने की इच्छा होती है, लेकिन जब जन्म कुंडली में सूर्य दसम भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की टॉप लेवल पर पहुंचने की इच्छा दूसरों से बहुत अधिक होती है। 10वां सूर्य न केवल इसकी प्रबल इच्छा ही देता है, बल्कि यह उसको अपने टॉप लेवल पर पहुंचने में सहायता भी करता है और उसको टॉप लेवल पर पहुंचाता है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और दसम भाव में सूर्य होने पर भी यह विशेष ध्यान रखें कि जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है। नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, और सूर्य महाराज यहाँ से आपकी सफलता की राह को आसान बना देते हैं। दसम भावस्थ सूर्य अहंकार की भावना भी देता है, तो इस भावना से बचकर रहना जीवन में ऊंचाइयां देता है। अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि यदि 10वें भाव में सूर्य बलवान हो, नक्षत्र से, डिग्री से, शुभ राशि में हो, या स्वग्रही हो, या उच्च के हों, तो ये जीवन में बहुत अच्छा फल देते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं, सब कुछ देते हैं जीवन में। और यदि बलहीन हो तो कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन स्वविवेक से काम लेकर सूर्य को बलवान बनाएं। यानी सूर्य को बलवान बनाने के लिए सबसे पहले अपने पिता का आदर सम्मान करें, उनकी सेवा करें। दूसरे, सूर्य को प्रातः अर्घ्य प्रदान करें। अगला है कि गायत्री मंत्र का आप जाप करें, सूर्य नमस्कार करें, और हमेशा अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करें। उच्च के सूर्य हों तो सूर्य की वस्तुओं का दान नहीं करें, क्योंकि जब सूर्य उच्च के होते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, सकारात्मक रिजल्ट देते हैं, और जब इनकी वस्तुओं का दान करते हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देने की क्षमता कम होने लगती है। इसी प्रकार जब सूर्य नीच के हों, यानी कि तुला राशि में बैठे हों, सूर्य की वस्तुओं का दान कदापि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य पहले ही नेगेटिव होके बैठे हैं, और आप सूर्य की वस्तुओं का दान लेंगे तो वो आपको और भी ज़्यादा नकारात्मक फल देने लग जाते हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी कुंडली में सूर्य भगवान दसम भाव में किस अवस्था में बैठे हैं और उनका बलाबल कैसा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि आप नए यूज़र हैं तो हमारे ज्योतिष चैनल श्री राम एस्ट्रो गुरु को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।